Hello everyone. So now from today I'm going to start the discussion of the question paper of Intermediate Mathematical Methods for Economics for BA Economics Honors Semester 2, and this exam was being held in the year 2023, particularly in the month of July 2023. ओके इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस से कोई खास मतलब इसलिए नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? ओके, पहले फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. अ फर्म सेल्स टू ब्रांड्स एक्स एंड वाई ऑफ अ सोप. ये करेक्शन हुआ था पेपर में, तो 7 आ गया था तो वाई लिख दिया उसकी जगह, करेक्शन है एक्स एंड वाई ऑफ अ सोप. The outputs and prices are denoted by this is this. Demand functions for two brands X is this, Y is this. Suppose brand X sells for 15 per unit, Y sells for 12 per unit. Calculate total revenue of the firm. तो पहली बात बोल रहा है calculate total revenue of the firm. दूसरी बात estimate the approximate change in the revenue if prices are increased by 1 per unit for X and 1.5 unit for Y and compare with the actual change in revenue. और फिर उसको actual change से भी compare करना है. ओके, देखो सर, पहले हम रेवेन्यू फंक्शन बनाते हैं. हमारा रेवेन्यू फंक्शन होगा R इज इक्वल टू P इंटू एक्स प्लस Q इंटू वाई. ये P इंटू एक्स है रेवेन्यू फ्रॉम सोप ऑफ ब्रांड X और Q इंटू वाई है रेवेन्यू फ्रॉम सोप ऑफ ब्रांड Y. सो दिस इज P टाइम्स X की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 माइनस 2P प्लस 5Q. 100 माइनस 2P प्लस 5Q प्लस Q टाइम्स Y की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, और ये Y की वैल्यू है मेरे पास 80 प्लस 4P माइनस 3Q. 80 प्लस 4P माइनस 3Q. 80 plus 4P minus 3Q. So if you open the brackets, you get 100P minus 2P square plus 5PQ plus 80Q plus 4PQ minus 3Q square. So I have now 100P minus 2P square plus 5PQ और 4PQ मिलके हो गया 9PQ plus 80Q minus 3Q square. This is revenue as a function of price and quantity. You can also write it as R as a function of PQ. अब आपको पता है P की वैल्यू और आपको पता है Q की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन. P है 15 पर यूनिट और Q है 12 पर यूनिट. पेन चल नहीं रहा है इसमें, पता नहीं क्यों. P है 15 पर यूनिट और Q है 12 per unit. ठीक है, P is 15 and Q is 12. Okay, so R 1512 would be 100 into 15 will be 1500. ये होगा 225. 15 का स्क्वायर 225 इंटू 2 450 प्लस 9PQ. कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, सिंपल कैलकुलेटर हमको अलाउड है तो यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग. So 9PQ 15 into 12 into 9 1620 plus 80 into Q 960 minus Q square into 3 144 into 3 कितना होगा 144 into 3 it comes out to 432. So now the final answer is 1500 minus 450 plus 1620 plus 960 minus 432. It is 3198. 3198. यूनिट दे रखी है तो रुपीज है, तो रुपीज नहीं दे रखी है तो 15 पर यूनिट है. ये रुपीज है डॉलर या क्या है वो नहीं पता है, तो हम इसको उसी फॉर्म में छोड़ देंगे. तो पहली बात होगी रेवेन्यू आ गया आपके पास. फिर कह रहा है एस्टिमेट द चेंज इन रेवेन्यू. एस्टिमेट द चेंज इन रेवेन्यू if the prices are increased by 1 per unit for X and 1.5 per unit for Y. देखिए क्या होता है,
रेवेन्यू अगर फंक्शन पी क्यू का है तो सिंस डी आर इज डेल आर बाय डेल पी, टोटल डिफरेंशियल पढ़ा है आपने हमारे साथ, इंटू डी पी प्लस डेल आर बाय डेल क्यू इंटू डी क्यू। आप जानते हैं आर इज अ फंक्शन ऑफ पी क्यू, तो चेंज इन आर क्या होगा, इसके इक्वल आता है। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, आई नीड डेल आर बाय डेल पी, आई नीड डी पी, आई नीड डेल आर बाय डेल क्यू, आई नीड डी क्यू। डी पी डी क्यू क्वेश्चन ने दिया है कि एक्स का जो प्राइस है पी वो 1 पर यूनिट से इंक्रीज हुआ है, तो डीपी यहां पे कितना है, डीपी है 1, इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव लूंगा, डिक्रीज होता नेगेटिव लेता, और y का प्राइस 1.5 पर यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, तो डी क्यू है 1.5, और ये दोनों टर्म्स मुझे निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट आई फाइंड डेल आर बाय डेल पी, डेल आर बाय डेल पी होगा 100 माइनस 4p प्लस 9q, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। 100 माइनस 4p प्लस 9q, और ये वैल्यू हमको निकालनी पड़ती है, ये वैल्यू निकालनी होती है जो गिवन प्राइस था उस पर। तो डेल आर बाय डेल पी एट P15 Q12, ये 100 माइनस 15 4 are 60 प्लस 108, so 148 is the answer. ऐसे I have to find del r by del q, del r by del q, इसको फिर से करेंगे डेरिवेटिव। नाउ विद रिस्पेक्ट टू q, तो 100p का 0, 2p स्क्वायर का 0, 9pq का 9p, 80q का 80, और ये माइनस 6q, 9p प्लस 80 माइनस 6q, 9p प्लस 80 माइनस 6q, एंड आई हैव टू फाइंड दिस at P15 Q12. This will be 135 plus 80 minus 72. So 135 plus 8 is 143. Now I have got all the elements of this expansion. dr, change in r is del r by del p into dp plus del r by del q into dq. I have got all the elements, तो मैं निकाल सकता हूँ. Now change in revenue is del r by del p into dp plus del r by del q into dq. It is always a good practice to write the formula before you present the calculations, क्योंकि क्या होता है कैलकुलेशन में कई बार अगर गलती थोड़ी सी हो भी जाए तो फॉर्मूले की वजह से आपके नंबर नहीं कटते, माइनर मिस्टेक को इग्नोर कर दिया था। लेकिन अगर फॉर्मूला भी नहीं लिखा, कैलकुलेशन भी गलत कर दी, तो फिर नंबर किस चीज़ के मिलेंगे। तो डेल आर बाय डेल पी हमारा आया था 148, और चेंज इन प्राइस है 1, डेल आर बाय डेल क्यू आ रहा है 143, और चेंज इन क्यू है 1.5, तो ये आ रहा है 148 प्लस 143 इंटू 1.5 करना पड़ेगा, 143 इंटू 1.5, दिस इज 214.5, so 214.5 plus 148, this is 362.5. तो इतना हो गया चेंज इन रेवेन्यू, राइट। फिर वो बोल रहा है कि कंपेयर्ड विद एक्चुअल चेंज इन रेवेन्यू, फिर एक्चुअल चेंज से कंपेयर करते हैं। अब देखो इसको एक्चुअल से कैसे, ये तो हम ये हमारा जो हम कैलकुलस से फाइंड करते हैं वो हमारा क्या होता है, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, अप्रॉक्सिमेट वैल्यू होती है, क्योंकि हम जब डेरिवेटिव यूज करते हैं तो हम टेंजेंट यूज कर रहे होते हैं बेसिकली, तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो अप्रॉक्सिमेट वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू तो हमको कैलकुलेशन से निकालनी पड़ेगी, वो कह रहे करने को तो करना पड़ेगा। तो एट न्यू प्राइसेस या आफ्टर चेंज न्यू पी 15 से बढ़ के 16 हो गया, न्यू क्यू 12 से बढ़ के 13.5 हो गया। तो आर पी क्यू क्या था, ऊपर फाइंड किया था हमने आर पी क्यू, आर पी क्यू था 100p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 9p क्यू, 100p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 9p क्यू प्लस 80q माइनस शायद 3q स्क्वायर था जहां तक मुझे याद आ रहा है, हाँ जी माइनस 3q स्क्वायर, माइनस 3q स्क्वायर। नाउ r at p16 q 13.5,
तो 1600 हो गया, माइनस 16 का स्क्वायर 256 होता है, इनटू में 2 512, 9 PQ, 9 इंटू 16 इंटू 13.5, 9 इंटू 16 इंटू 13.5, 1944 प्लस 80 इंटू 13.5, 80 इंटू 13.5, 1080 माइनस 3 इंटू क्यू स्क्वायर, सो 13.5 का स्क्वायर इंटू 3, 546.75, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू 1600 माइनस 512 प्लस 1944 प्लस 1080 minus 546.75. It comes out to 3565.25. 3565.25. तो चेंज इन रेवेन्यू क्या होगा? डेल्टा आर वो होगा न्यू आर माइनस इनिशियल आर। न्यू आ रही है 3565.25। इनिशियल वैल्यू जब पहले वाला प्राइस था तो रेवेन्यू क्या निकाला था हमने फर्स्ट पार्ट में? 3198 आया था, 3198, 3198. So what is the change? Let us see. Now from this we subtract 3198. So it is 367.25. So from the calculus we found the change to be 362.5, but actual change is 367.25, and this is because through calculus we always get approximated results. हमको वहां पे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल चेंज हमेशा डिफरेंट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, डिफरेंस मामूली सा होता है, ठीक है, वो रहेगा हमेशा, ठीक है। अब सॉरी, अब इसमें आगे बोल रहा है आपको कि यू हैव टू, बी पार्ट में कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड प्लॉट इट, बस बी पार्ट तक है, फाइंड द डोमेन एंड प्लॉट इट फॉर द फॉलोइंग फंक्शन z इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई माइनस रूट एक्स माइनस 3. Okay, so the function is z is equal to f of xy is equal to root under x plus y minus root under x minus 3 और plus 3, x minus 3. देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है डोमेन वाला, लेकिन अक्सर हर बार आया नजर आता है क्वेश्चन, एग्जाम में आता नजर आता है। ये फ्री के मार्क्स हैं, आपको कितने नंबर का क्वेश्चन है पहले देख लीजिए। ये है 5 into 8, अच्छा जी, तो 8 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, उसमें से इसका एलोकेशन 4 नंबर है जी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। बड़े वाला ऊपर वाले 4 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का, ये फ्री के नंबर हैं, मतलब बट रहे ले लो। देखिए सिंपल सी बात क्या है कि रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 0 एंड x मोर देन इक्वल टू 3। ये डोमेन चाहिए हमको, और इसका तो ग्राफ भी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल ग्राफ है। देखिए हमको क्या करना है, पहले x प्लस वाई लाइन ड्रॉ करनी है। देखो भाई मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। यहां पे हम ले रहे हैं x एक्सिस, यहां पे ले रहे हैं y एक्सिस। ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लाइन होती है ना, x प्लस वाई ग्रेटर देन, बताऊंगा क्या करना है, पहले इक्वल टू से लाइन ड्रॉ करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 यानी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर y इज इक्वल टू x होता था तो वो ऑरिजिन से पास होती थी लाइन अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री की। y इज इक्वल टू माइनस एक्स है तो ऑरिजिन से पास होगी, मगर ये होगी डाउनवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री की। अरे वाह, खुला ही हुई है। थैंक यू स्केल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप अंदाजे से ड्रॉ करेंगे सर, ठीक है, आपको वहां पे अब डी वगैरह लेके जाएंगे नहीं, मेरे पास तो फैसिलिटी तो 45 डिग्री, आप अंदाजे से ड्रॉ कर लीजिएगा 45 डिग्री लाइन,
और ये मैं मार्क कर दूंगा इसको, ये लाइन आ गई मेरे पास कौन सी, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू -x। अब इनइक्वालिटी का काम ये होता है कि इस लाइन के या तो ऊपर का रीजन शेड करना होगा या नीचे का रीजन शेड करना होगा। वो कैसे तय करते हैं, उसको तय करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। कहीं पे कोई पॉइंट ले लीजिए, मैं भी ड्रॉ करता हूँ, चलो उसको भी करता हूँ। पहले ये देख लेता हूँ, ये x इज इक्वल टू 3 है, मैं पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3, ठीक है 4। अब यहाँ पे मैं एक 90 डिग्री की लाइन यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पे ड्रॉ करूंगा। 90 क्यों करूंगा ड्रॉ भाई, क्योंकि मुझे x इज इक्वल टू 3 जो है वो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो ये आ रही मेरे पास x इज इक्वल टू 3, दिस इज x इज इक्वल टू 3। ना मुझे x क्या चाहिए, x चाहिए मोर देन 3, मोर देन इक्वल टू 3। अगर खाली मोर देन होता, इक्वलिटी ना होता, तो मैं ये लाइन जो बनाई है मैंने वो डॉटेड बनाता। डॉटेड का मतलब ये होता है कि ये लाइन इस एरिया का जो रीजन में शेड करना था उसका पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि मोर देन इक्वल टू है तो मैंने यहां पर थिक लाइन ड्रॉ की है। और मोर देन 3 मतलब 3 या 3 से ज्यादा की वैल्यू लेनी है, राइट। ये रह गया था कि इस y इक्वल टू -x में कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, कोई पॉइंट ले लो, कोई ऑरिजिन छोड़ के, वैसे हम नॉर्मली ऑरिजिन लेते हैं मगर क्योंकि लाइन खुद ऑरिजिन से पास करी तो वहां डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो ऑरिजिन छोड़ के आपका जो मन करे, जो लाइन पे ना लाए करता, ऑब्वियसली लाइन पे ना लाए करता, ऐसा कोई भी पॉइंट इस प्लेन पे आप ले लीजिए जो आपको समझ में आता हो। मैं सपोज यही ले लेता हूं 3 वाला पॉइंट, ठीक है x3 y0। तो इफ आई टेक x3 y0 इज 0 मोर देन, मेरी इनइक्वालिटी y मोर देन इक्वल टू -x, तो 0 मोर देन इक्वल टू -3 है क्या, बिल्कुल है जी, 0 मोर देन -3 ट्रू है। तो अगर ट्रू आ जाए तो इस लाइन से उधर शेड करना है जिधर ये पॉइंट है, उस रीजन में, यानी इस लाइन से ऊपर की तरफ शेड करना है। मेरा रीजन क्या हो गया, मेरा रीजन हो गया इस वर्टिकल लाइन 3 से राइट में, रेड लाइन के ऊपर। तो कॉमन रीजन क्या है, दिस इज द कॉमन रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन एंड दिस रिप्रेजेंट्स द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, दिस रिप्रेजेंट्स द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। ये सब डोमेन है इस गिवन फंक्शन का, ठीक है। क्लियर होगी बात आपको। तो उसने बोला आपको डोमेन फाइंड कीजिए और डोमेन ड्रॉ कीजिए। तो डोमेन फाइंड करना और ड्रॉ करना बहुत इजी काम है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में मैंने आपको करवाए हुए। मुझे लगता है शायद 15-20 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस्ड हैं लेक्चर के अंदर, और हम तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी करके आए हुए हैं। हमने तो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, वो सब क्वेश्चन भी करे हुए हैं। ये तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा नंबर फ्री के मिल रहे थे। तो होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। अभी हम, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन लेक्चर में रिकॉर्ड करके देता हूं ताकि बच्चा जो क्वेश्चन देखना चाहे उसी क्वेश्चन को स्पेसिफिकली वो देख पाए, वरना पूरा वीडियो छानना पड़ता है, क्वेश्चन कहाँ चला गया। पेपर में मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई भी पेपर में सॉल्व करता हूँ तो एक लेक्चर में एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ताकि वो क्वेश्चन जो बच्चा देखना चाहता है उस पर्टिकुलर लेक्चर को खोल के वो देख सकता है। तो होपफुली ये बात आप समझ गए हैं। कोई क्वेरी है अगर आपके पास तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो बहुत सारे मीडियम है पूछने के, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।